अगर मैं आपसे सवाल करूं कि टमाटर सब्जी है या फल, तो आप क्या जवाब देंगे? यकीनन ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि टमाटर सब्जी है, ना कि फल। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज तक हमें सब्जी और फल के दरमियान फ़र्क नहीं बताया गया और ना ही हमने कभी जानने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ सब्जियों और फलों की लिस्ट रखता हूँ। आपने बताना है कि इनमें से सब्जी कौन सी है और फल कौन सा। नंबर 1, मटर। क्या यह फल है या सब्जी? नंबर 2, खीरा। क्या यह सब्जी है या फल? नंबर 3, यह सब्जी है या फल, जिसे आप बैंगन के नाम से जानते हैं? नंबर 4, कद्दू। यह सब्जी है या फल? नंबर 5, यह सब्जी है या फल, जिसको आप टमाटर के नाम से जानते हैं? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसे हम सब्जियां समझ रहे थे वो तो फल हैं, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो पहले हम अपने सवाल पर फोकस करते हैं कि फल कहते किसे हैं। आमतौर पर हम एक लाइन यूज करते हैं कि उसको उसकी मेहनत का फल मिला। मीन्स के फल वो चीज होती है जो सब मुशक्कत और मेहनत के बाद मिलता है। एग्जैक्टली ऐसा ही एक दरख्त के साथ होता है। किसी भी पौधे या दरख्त का अल्टीमेट गोल फल बनाना होता है। फल एक ऐसी चीज है जो फूल के बाद बने और उसमें बीज मौजूद हो। इसीलिए आपको जो भी एग्जांपल्स दिखाई गई हैं उन सब में बीज होते हैं, सिवाय मटर के, क्योंकि मटर खुद बीज होते हैं। खीरा, बैंगन, कद्दू, टमाटर के बीज उनके बीज में होते हैं। दूसरी तरफ आती है सब्जियां। आप जानकर हैरान होंगे कि इसके अपने नाम में ही अपना मतलब छुपा हुआ है, सब्जी, जो कि सब्जे से निकलता है, जिसका मतलब होता है हरा रंग। और डेफिनेशन के मुताबिक सब्जी किसी भी पौधे के तने, पत्ते, जड़ें और फूलों को कहते हैं कि जिसमें बीज ना बना हो, यानी हर वो चीज जो फल नहीं होती वो सब्जी कहलाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है पालक। ये लिटरली पत्ते होते हैं जो हम खाते हैं। साग, हरा धनिया, पुदीना, बंद गोभी, फूल गोभी। यहाँ कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि फूल गोभी को तो फल होना चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि फूल गोभी के अंदर बीज नहीं होते और इसलिए ये सब्जी कहलाती है। इसके अलावा बहुत सी जड़ें भी खाते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, आलू वगैरह, जो जमीन के अंदर उगती हैं और अपने अंदर बीज नहीं रखती। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्यों? बहुत सारे लोग आज तक इसे सब्जी कहते या समझते आए हैं। तो इसका बेसिक सा जवाब यह है कि जो अल्फाज हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जरूरी नहीं कि वो साइंटिफिकली एक्यूरेट हों, और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो साइंटिफिकली सही है, क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट या फिर बॉटनिस्ट इन सब्जियों को और इन फलों को इस तरह से क्लासिफाई करेंगे। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह हमारा गलत सीखना भी है। हमारा कॉमन परसेप्शन ये होता है कि जो चीज सालन या खाना पकाने में इस्तेमाल होगी वो सब्जी कहलाएगी और जो मीठा होता है वो फल होता है। इसीलिए जापानी फल जो बिल्कुल टमाटर जैसा होता है उसको फल कहते हैं, क्योंकि वो मीठा होता है। लेकिन टमाटर को आप सब्जी समझते हैं क्योंकि खाना पकाने में इस्तेमाल होता है और मीठा भी नहीं होता। और इसीलिए सीखने और पढ़ने के दौरान बहुत ही अहम चीज सिखाई जाती है, जिसको कहते हैं अनलर्निंग, यानी जो चीज आपने गलत पढ़ ली है उसको भूल जाना। और यहाँ आपके लिए एक और सवाल छोड़े जाता हूँ कि आप में से कितनों को आज से पहले फल और सब्जी के दरमियान इस तरह का फर्क नहीं पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।